हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर 3 हो जाता है और चैप्टर 7 आपका कंटिन्यू कर ही रहे हैं। इसमें लेसन आपका शेयर तथा लाभांश हो जाता है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने शेयर तथा लाभांश के बारे में डिटेल में जाना, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन नाम को आपको ध्यान रखना है, जैसे पूंजी या स्टॉक किसे कहते हैं, शेयरधारी या अंशधारी किसे कहते हैं, और अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य को ही सम मूल्य, फेस वैल्यू ये सब कहते हैं। ये नेम हो जाते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में अंकित मूल्य ना देकर सम मूल्य दे दिया या फेस वैल्यू दे दी तो आप कंफ्यूज कि अंकित मूल्य तो यहाँ पे है नहीं और हमें अंकित मूल्य निकालना आता है। तो आप लोगों को सभी नेम भी पता होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य का मतलब क्या होता है, कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर का एक निर्धारित मूल्य अंकित करती है। लेकिन जब बाजार में आता है तो क्या होता है, जब डिमांड बढ़ती है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, तो उसका मूल्य बढ़ता है। लेकिन जब डिमांड घटती है तो क्या होता है, उसका मूल्य भी घटता है। तो इस तरह से ये बाजार मूल्य हो जाता है। लाभांश क्या होता है, तो लाभांश का मतलब ये होता है जो शेयरधारी होते हैं उनको क्या कंपनी लाभ देती है। जैसे हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, फिर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं जिससे चीज़ें क्या हो, नई हो जाए और आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है ना। तो लाभांश, जैसे कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले जो कंपनी खोलना चाहता है, मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी उसने खोलना चाहा, मान लीजिए जिसमें 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इस तरह की पूंजी लगनी है। लेकिन इतना एक के पास पैसा होना थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है। तो इसमें क्या होता है कि फिर इसमें साझेदार ढूंढे जाते हैं। जब साझेदार होते हैं तो उस पर चर्चाएं होती हैं कि आपको कितना शेयर लेना है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी एक शेयर का मूल्य निर्धारित करती है। अब शेयर, आपको पता है, कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो आप उसको ले जाओ घर पे और उसको यूज करो। ये एक सर्टिफिकेट टाइप का होता है, परपत्र आप बोल लीजिए, है ना। तो इसको आपको जैसे 50 रुपए का है तो 50 रुपए अगर कंपनी ने अंकित कर दिए तो वो आपको 50 रुपए का मिलेगा। अगर 100 रुपए का, तो क्या है, जिसके पास जितनी पूंजी होती है वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, शेयर खरीद लेता है। और जब बाजार में उसकी डिमांड होती है, मूल्य बढ़ता है, तो उस पे जो लाभ मिलता है, यानी शेयरधारी को लाभ मिलता है, तो उस लाभ को कंपनी क्या करती है, उन लोगों को देती है जो साझेदार होते हैं। तो यही लाभांश होता है, यानी लाभ मिलना लाभांश है, ठीक है ना। नाम से ही ये सब चीजें पता चल रही हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, शेयर तथा विक्रय मूल्य। अब आपका विक्रय मूल्य होता क्या है, क्रय मतलब होता है खरीदना। कोई चीज है, आप खरीदने गए तो क्या करने गए, आपने जैसे कह रहे कि क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो जब कोई विक्रय करेगा तभी तो आप क्रय करोगे। क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब क्या होता है, बेचना। यानी विक्रय मूल्य से तात्पर्य है जिस रेट से बेचा जा रहा है, ठीक है ना। तो विक्रय का मतलब क्या होता है, बेचना। अब समतोल मूल्य को हम लोगों ने पढ़ा था, तो समतोल यानी नाम से ही पता चल रहा है समान है। विक्रय मूल्य समान क्या है, समान है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और किसके बराबर है, अंकित मूल्य के। किसके बराबर है, तो अंकित मूल्य। तो क्या क्या हो जाता है, ये समतौल्य मूल्य हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यहाँ पे सम है, समतौल्य मूल्य यानी समान, है ना। तो कुछ चीजें क्या है, ज्यादातर सभी चीजें आपको नाम से ही पता चल जाएंगी कि ये है क्या। फिर अधिमूल्य। अधिमूल्य का मतलब क्या होता है, अधिमूल्य का मतलब ये होता है कि शेयर बढ़कर बिके, यानी हमें अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। यानी हमने क्या किया, 100 रुपए का शेयर खरीदा, एक शेयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक शेयर हमने 100 रुपए का खरीदा और वो बिका कितने का, 130 मान लीजिए या 150 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, बढ़कर बिका, यानी वो अधिमूल्य। अवमूल्य मतलब क्या होता है कि हमने जितने का खरीदा शेयर, फिर हमने उसको घाटे में बेचा, है ना। वो कभी कभी ऐसा होता है, डिमांड कम होने की वजह से क्या होता है, बाजार में उसका रेट गिर जाता है, और जब रेट गिर जाता है तो घाटे पे भी बेचना पड़ता है ना। तो ये चीज हो जाती है, ये अवमूल्य कहलाता है। और दलाली क्या होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां तो छोड़िए, अगर नॉर्मल सी भी कोई चीजें होती हैं तो उसमें भी दलाल होते हैं, तो इसमें तो होना ही होना है। तो दलाली वो होती है
जो जैसे आप मार्केट में हैं तो आप को शेयर खरीदने हैं, तो दलाल ने क्या कहा कि हम आपको शेयर दिला देंगे, लेकिन हमें आपको जैसे कि आपको कुछ देना पड़ेगा, इतना परसेंटेज आपसे उसने रख दिया। अब आपका क्या जो अंकित मूल्य है, जैसे कंपनी ने जितना मूल्य रखा है, आप ये सोचे कंपनी तो आपको उसी मूल्य पे क्या करेगी, मुनाफा देगी यानी लाभ देगी, लेकिन आपको वो जो शेयर आपने खरीदा है, क्योंकि मान लीजिए 100 रुपए का है, उसने कहा 2% हमें चाहिए तो 102 रुपए का हो गया, आपको पड़ा तो 102 रुपए का। जब आपने क्या कि दलाल के माध्यम से आपने क्या किया, जब शेयर को खरीदा कंपनी ने, यहाँ पे दलाल है, दलाल, ठीक है ना, तो दलाल के माध्यम से आपने खरीदा तो क्या हुआ, 102 रुपए का पड़ा, लेकिन कंपनी ने उसका रेट कितना फिक्स किया है, तो कंपनी ने उसका रेट 100 रुपए फिक्स किया है। तो अब आप दलाल से कोई चीज खरीदेंगे तो ये ना मानिए कि आपको जो आपने पैसा लगाया उस पे आपको मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं। आपको किस पर मुनाफा मिलेगी, जो कंपनी ने कहते हैं मूल्य निर्धारित किया है। किसने किया है, तो कंपनी ने जो मूल्य निर्धारित किया है, यानी 100 रुपए, तो इसी पे आपको मुनाफा मिलेगी, 102 रुपए पे आपको मुनाफा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऋण पत्र हम लोगों ने पढ़ा, तो ऋण पत्र क्या होता है, कंपनी अपने ऋण पत्र जारी करती है, जिस तरह से शेयर करती है उसी तरह ऋण पत्र भी जारी करती है। और इसमें क्या होता है, इसमें शेयरधारी इसको खरीद सकता है, इसका भी अपना एक अंकित मूल्य होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, यानी कंपनी इस पे भी क्या करती है, मूल्य निर्धारित करती है, और इसमें भी क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो इस तरह से इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने क्या कि फिर से डिस्कस कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, जिससे आप लोग क्या करें, चीजों को अच्छे से समझे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आसानी से लगा पाए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, और अगर सेशन अच्छा लगेगा तो एक लाइक भी जरूर करेंगे, हमें विश्वास है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका आज की सीरीज का कि अरुणा ने 7,500 रुपए की पूंजी लगाकर एक कंपनी के शेयर 150 रुपए प्रति शेयर की दर से क्रय किया। अभी क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है ना। फिर है, जबकि प्रति शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए था। वही चीज जो अभी हम आपको बता रहे थे कि जब दलाल के माध्यम से क्या होता है, खरीदा जाता है, तो उसका रेट क्या होता है, बढ़ के मिलता है, लेकिन कंपनी ने कुछ और अंकित किया है मूल्य, तो आपको जो मुनाफा मिलेगी वो अंकित मूल्य से मिलेगी, ना कि आपने मार्केट में उसको कितने में खरीदा है दलाल के माध्यम से, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाता है यहाँ पे अंकित मूल्य 100 रुपए था, कंपनी ने 25% की दर से वर्ष के अंत में लाभांश दिया। अरुणा द्वारा अर्जित लाभांश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि अरुणा ने 7,500 रुपए की पूंजी लगाई। अब इन्होंने इतनी पूंजी लगा दी और क्या किया, एक कंपनी के शेयर 150 रुपए प्रति शेयर का मतलब एक शेयर कितने का खरीदा, एक शेयर इन्होंने खरीदा 150 रुपए का। तो अभी पहले इसी को इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 150 रुपए प्रति शेयर की दर से क्रय किया यानी कि खरीदा, बेचने वाला विक्रेता, खरीदने वाला क्रेता। अब क्या करेंगे, जब एक शेयर की कीमत कितनी है, 150 रुपए, और रुपए उन्होंने कितने लगाए, तो 7,500 रुपए लगाए। अब आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने शेयर खरीदे हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे 7,500 को 150 से, तो एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कट गया, नीचे आपका यानी हर में 15 रह गया और अंश में कितना रह गया, 750। अब 15 एकम 15 और 15 पचे 75, 15 पचे 75 और एक ये जीरो, यानी इन्होंने कितने खरीदे, जब इन्होंने 7,500 रुपए लगाए तो इन्होंने 50 शेयर को खरीद लिया, ठीक है। 50 शेयर को इन्होंने खरीदा, यहाँ पे देखिए 50 शेयर आ गए। तो यहाँ तक आपका ये सॉल्व हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि जबकि प्रति शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए था। अभी देखिए इन्होंने क्या किया, मार्केट से खरीदा तो 150 रुपए में, लेकिन अंकित मूल्य क्या था, तो 100 ही रुपए था। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जब 100 रुपए था तो जो 50 शेयर थे इनके, तो 100 रुपए के हिसाब से कितने के बने, तो 50 गुणे 100 यानी 5,000 रुपए। भाई 5 एकम 5 और ये 3 जीरो, तो 5,000 यानी 50 शेयर का जो अंकित मूल्य है उन्होंने खरीदा कितने में, और
500 में, और जो अंकित मूल्य था वो 5,000 रुपये के अकॉर्डिंग, यही तो हुआ ना, 5,000 रुपये के खरीदे, लेकिन कंपनी को इससे मतलब नहीं आपने बाजार में कितना खरीदा है, कितने का खरीदा है, अंकित मूल्य से मतलब होता है। फिर उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, अब है लाभांश। अब उसको लाभांश कितना मिला, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि 25% दर से वर्ष के अंत में लाभांश दिया, 25% के दर से। अब अच्छा बताओ लाभांश किस पे देंगे, लाभांश जो दिया जाएगा वो कंपनी के अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना है, यहाँ पे देख लीजिए, लाभांश 5,000 का 25%, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो 5,000 गुणे 25 और ये प्रतिशत बटे 100। अब ये 2 जीरो हर के आपने काट दिए, 2 जीरो यहाँ पे आपने काट दिया। अब कितना बचा, तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और एक ये जीरो बच गया, यानी कि 1,250 रुपये मुनाफा मिली, यानी लाभ मिला। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। बाकी देखिए कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं थी, लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थी, सिर्फ चीज़ों को समझना और इसको टुकड़ों में पहले सॉल्व करना है। भाई टुकड़ों में ही तो सॉल्व करेंगे कि उसने कितने में खरीदे, कितने का अंकित मूल्य था और कितने प्रतिशत उसको लाभ मिला। तो जितना टोटल होता है उससे आप जमा निकाल दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जब आप उसमें से जमा निकालते हैं, जमा का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई दुकान रखी, मान लीजिए छोटी सी ही दुकान रखी, उसमें आपने 10,000 रुपये लगाए, फिर 1 साल के बाद उसमें से आपने 10,000 रुपये वो निकाले और मान लीजिए 15,000 की आपकी बिक्री हुई। तो मतलब ऐसे तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फटाक से आपने ऐसे ही कर लिया कि 10,000 थे तो 15,000, यानी 5,000 मुनाफा मिला, जो सामान बचा वो भी मुनाफे में है। लेकिन जब बड़ी चीज़ आ जाती है, यानी बड़ा नंबर आ जाता है, तब उसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है ना। और सॉल्व तो आपको करना ही करना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी होती है ना। तो हर एक स्टेप को आपको बहुत ही बारीकी से सॉल्व करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है 100 रुपये अंकित मूल्य के 200 शेयर जिनका संप्रति बाजार मूल्य। अब आप बताएं संप्रति मूल्य क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो संप्रति बाजार मूल्य 120 रुपये प्रति शेयर और दलाली 2% है। खरीदने के लिए कितना धन चाहिए। अब क्या कह रहे हैं कि 100 रुपये का अंकित मूल्य है, 200 शेयर हैं, कितने हैं, 200 शेयर हैं, ठीक है। अब पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 100 गुणे 200 यानी 2 एक कम 2 और ये 4 जीरो, यानी कितना हो गया, तो 20,000 हो गया, ठीक है। यानी 200 शेयरों का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, तो 20,000 रुपये है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि जिनका संप्रति बाजार मूल्य 120 रुपये प्रति शेयर। अब बाजार मूल्य कितना है, तो 120 रुपये है, कितना है, तो 120 रुपये है, और उस पर दलाली भी 2% है। अब खरीदने के लिए कितना धन चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं 200 शेयरों का अब बाजार मूल्य कितना है, तो 120 और गुणे कितना आपको करना है, 200। भाई उन्हीं शेयरों की बात हो रही है तो उन्हीं शेयरों पे हम वर्क करेंगे। तो 200 शेयरों का बाजार मूल्य कितना है, 120 रुपये है। तो आपका 12 दूना 24 और ये 3 जीरो हो गए, यानी 24,000 हो गए। उसके बाद दलाली कितनी है, तो बाजार मूल्य का 2%, तो 24,000 गुणे 2 है ना, तो बाजार मूल्य का, अब बाजार मूल्य कितना है, तो बाजार मूल्य आपका 24,000 हो गया। का मतलब क्या होता है, तो गुणा होता है। उसके बाद 2% है, तो 2 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100, तो 2/100 आपका हो गया। अब 2 जीरो आपने ये काट दिए, 2 जीरो आपने ये काट दिए। उसके बाद आपका क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 दूना 48 हो गया और एक ये जीरो हो गया, तो 480, ठीक है ना। तो 480। अब यहाँ पे कर लेते हैं 200 शेयरों के लिए धन। अब 200 शेयर हैं उसके लिए धन, तो ये 24,000 और 480, इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे प्लस, तो 0 का 0, 8 का 8, 4 का 4, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 24,480। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। यानी देखिए सिर्फ लैंग्वेज का खेल है,
ठीक है। और कोई भी यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। अगर लैंग्वेज को आपने समझ लिया तो क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। इसको टुकड़ों में सॉल्व करना होता है, जैसे 100 रुपए का अंकित मूल्य 200 शेयर है और जिनका बाजार मूल्य 120 रुपए है और शेयर के दलाली 2% है, तो खरीदने के लिए कितना धन चाहिए। तो टोटल अमाउंट आपको बताना है कि इतना इतना है और इतने में आपको करना है, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर स्पीड में है चीजें तो थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी हम स्पीड पे ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, एक कंपनी 50 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है, क्या ऐड करती है ना। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। एक कंपनी है, ठीक है, 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्र। अब उनको एक कंपनी को 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, ठीक है, क्योंकि जरूरत सभी को पड़ती है, जिसके पास चाहे जितना भी धन हो। अब बड़ा जो है, जिसके पास बहुत ज्यादा धन है तो वो बड़ा वर्क करेगा स्टार्ट, है ना। जो छोटा है, छोटे का मतलब यह है मनुष्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता, धन की यहाँ पे बात हो रही है। तो जिसके पास धन कम है वो कम धन वाली जो व्यापार होगा उसको स्टार्ट करेगा, यानी कि उसको लेना ही लेना रहता है। अब यहाँ पे क्या है, ये शेयर वाला मामला होता है, तो इसमें शेयर दे दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस पे जो मुनाफा मिलती है वो उनको दे दिया जाता है ना, जिसने पैसा लगाया होता है। लेकिन पैसे की सभी को नीड होती है जब कंपनी स्टार्ट करते हैं या कोई काम स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जिसके पास धन कम है उसी को सिर्फ नीड रहती है, कहते नहीं है जितना जिसके पास होता है अमाउंट, उसी के अकॉर्डिंग उसकी इच्छाएं भी होती हैं, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है ना। तो यहाँ पे ये चीज हो गई कि सभी को धन लेना पड़ जाता है। तो एक कंपनी है 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करना है, यानी उसको इकट्ठा करना है, उसको कंपनी में उसको जरूरत पड़ गई। अब उसने क्या किया, जो शेयरों का विज्ञापन उसने यानी एड उसने जारी कर दिया। अब क्या किया, यदि एक शेयरों का अंकित मूल्य 100 रुपए है, यानी उसने क्या किया, अपने जो उन्होंने शेयर जो दिए, यानी शेयर देने के लिए क्योंकि 25 लाख की जरूरत है, तो जो शेयर वो देंगे तो उसका अंकित मूल्य कितना कर दिया, तो 100 रुपए कर दिया। अब कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या क्या है। अब यहाँ पे शेयरों की संख्या पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना इसमें। 25 लाख है तो 25 लाख प्लस 100 शेयर है तो 100 शेयर, इसको भाग कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कि कितने हैं। यानी क्या यहाँ पे कह रहे हैं, शेयरों की संख्या कितनी है। तो शेयरों की संख्या, क्योंकि यही पूछा जा रहा है तो आपने ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 25 लाख बटे 100। अब आपने क्या किया, ऊपर से 2 जीरो काट दिए, नीचे के 2 जीरो काट दिए। अब आपका कितना बचा, तो 25,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 25,000 शेयर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। इसमें तो कुछ भी कोई लैंग्वेज का भी खेल नहीं था, इसमें सिंपल सा था कि आप इसको डिवाइड कर देंगे और आपके शेयर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य यानी जो कंपनी मूल्य निर्धारित करती है वही अंकित मूल्य कहलाता है। मैं बार बार चीजों को बता रही हूं, ठीक है, तो आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा। अंकित मूल्य 10 रुपए और बाजार मूल्य रेट 40 बताया गया, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना होगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे कि एक क्रेता को एक बाजार का अंकित मूल्य कितना है, तो 10 रुपए है। कितना है, 10 रुपए है। और बाजार मूल्य कितना है, तो 40 रुपए। वही चीज हो गई ना कि पहले कंपनी ने तो निर्धारित कर दिया, लेकिन जब वो मार्केट में उतरा तो उसका रेट बढ़ गया। यानी जब डिमांड बढ़ती है तो रेट भी बढ़ता है। अब जब रेट बढ़ गया, कहाँ 10 रुपए और कहाँ 40 रुपए, यानी बहुत बढ़ के बिक रहा है ना। लेकिन अब क्या है कि बताया गया, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा। अब आपको 10 रुपए भूल जाने होंगे, क्योंकि भाई उसको तो 40 रुपए में मिल रहा है ना, तो वो 40 रुपए की यहाँ पे बात हो रही है। तो 300 शेयरों के लिए क्रेता को मूल्य देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, तो 40 तो ही है, 40 और गुणे कितना है, तो गुणे में कितना, 300 शेयरों की बात हो रही है। यानी कि 40 गुणे 300 और 4 तिया 12 और 3 जीरो, यानी 12,000।
यहाँ पर ये आपका हो गया। आप उस तरह से गुणा कर लें, ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे नहीं, अगर आसान लग रहा है तो आप अपने अपने तरीके से गुणा कर लें। वैसे तो देखिए सिंपल सा है, 3 चक्कू 12 हो गया और जितने जीरो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, तो यानी 12,000 रुपये हो जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे शेयरधारी के लिए 300 शेयरों की कीमत, तो 300 शेयरों की कीमत क्या है, तो 10 गुणे 300, यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। एक क्रेता के एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए है ना यहाँ पे, तो अंकित मूल्य जब 10 रुपए है तो शेयरधारी के लिए 300 शेयरों की कीमत 10 गुणे 300, यानी 3 एकम 3, और आपका कितना हो जाएगा, यानी शेयरधारी के लिए 300 शेयरों की कीमत है तो 10 गुणे 300, तो 3 एकम 3 और ये 3 जीरो, यानी 1 जीरो यहाँ का यानी 10 का और 2 जीरो यहाँ के यानी 300 के, तो 3000 हो गया। अब लाभ कितना प्राप्त हुआ, तो लाभ यहाँ पे देख लेते हैं कि ऊपर कितना, तो 12,000 आया और ये आपका कितना आया, तो 3,000, तो यानी कि 12 माइनस 3 यानी 9,000 रुपये आ जाता है। यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निशा ने, एक लड़की निशा है जिसने क्या किया है कि 12,000 लगाकर एक कंपनी के 300 प्रति शेयर की दर से खरीदा। कितने का खरीदा, 300 रुपये प्रति शेयर खरीदा। प्रति शेयर मतलब एक शेयर 300 रुपये में खरीदा, जबकि प्रति शेयर का अंकित मूल्य कितना था, तो 100 रुपये। देखिए फिर से क्या हुआ कि कंपनी ने तो निर्धारित किया 100 रुपये, लेकिन वो मार्केट में आते आते कितने का हो गया, जब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई तो वो 300 रुपये का हो गया। कंपनी ने 15% की दर से वर्ष के अंत में लाभांश दिया, तो लाभांश ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है भाई, देखिए कंपनी तो लाभ किस पर देगी, अंकित मूल्य पर देगी, वो बाजार में कितना भी उसका मूल्य हो गया हो, तो कंपनी क्या करेगी, अंकित मूल्य पर। तो निशा द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या, तो सबसे पहले कह रहा है निशा ने रेट 12,000 लगाकर एक कंपनी के 300 प्रति शेयर की दर से खरीदा। ठीक है, खरीद लिया। अब उसने कितना लगाया, तो 12,000 और कितने शेयर खरीदे उसने, तो यहाँ पे देख लेते हैं 300 प्रति शेयर, तो 12,000 बटे 300। अब क्या करेंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0, यानी 2 0 ऊपर के 2 0 नीचे के कट गए, 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12 और 1 0, यानी उसने टोटल कितने खरीदे, तो टोटल खरीदे हैं 40 शेयर। 40 शेयर खरीद लिए। अब 40 पर ही तो मिलेगा ना, और 40 पर मिलेगा और प्लस मिलेगा कितने पर, जितने कंपनी ने अंकित मूल्य निर्धारित किया है ना, उस पर मिलेगा। उन्होंने मार्केट से कितने में भी खरीदा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 40 शेयरों का अंकित मूल्य, तो 40 गुणे 100, क्योंकि 100 रुपये में अंकित मूल्य, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 100 ही रुपये तो निर्धारित किया गया है ना। कंपनी ने क्या किया है, अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है ना। तो इसको जो 40 रुपये यानी 40 शेयर इन्होंने खरीदे 12,000 रुपये लगाकर, तो इनको यानी 40 शेयर पर 100 रुपए के हिसाब से इनको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 40 शेयरों का अंकित मूल्य बराबर 40 गुणे 100 यानी 4,000, और कंपनी द्वारा दिया गया लाभांश, तो अंकित मूल्य का 15% यानी गुणा, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 4,000। देखिए यहाँ पे ये 4,000 आया और 15, अब ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है, 100, 1/100 ही तो होता है, तो 100 यहाँ पे आपने लिख दिया यानी 100 लिख दिया। अब 2 0 ये आपने काट दिए, 2 0 आपने ये काट दिए। अब आपका क्या रह गया, तो 15 चक्कू 60 होता है ना, तो 15 का आपने 4 बार कर दिया, तो 15 चक्कू 60 हो गया, और एक ये 0 बच गया यानी 600। यहाँ पे आंसर कितना निकल कर आ गया, 600 रुपये इसको मुनाफा मिली। तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। तो कुछ चीज़ों का हम और रिवीजन कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस लेसन को सीखने पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है कि शेयर जो होता है, जो अंकित मूल्य होता है,
कंपनी किस पर लाभ देती है? तो अंकित मूल्य पर लाभ देती है। देखिए फिर से बता रहे हैं कि कंपनी किस पर लाभ देती है? तो अंकित मूल्य पर देती है। और अंकित मूल्य होता क्या है? कंपनी जो निर्धारित करती है शेयर का मूल्य, उस पर लाभ देगी। वो मार्केट में जाके उस पर कितनी बढ़ोतरी हुई है, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, डिमांड घटेगी तो रेट घटेगा, लेकिन अंकित मूल्य पे मुनाफा मिलेगा। ठीक है, ये अंकित मूल्य हो जाता है। और अगर बात करें शेयर क्या होते हैं, तो शेयर वो होते हैं जैसे कंपनी को जब पैसे की नीड होती है या बहुत बड़ा अमाउंट लगाना होता है तो क्या होता है, चर्चाएं होती हैं, कुछ लोगों को बिठा के जो जो इंटरेस्टेड होते हैं तो उनसे जो है धन लिया जाता है परसेंटेज में। जिसके पास जितना होता है वो उतने शेयर खरीद लेता है, फिर उसका यानी उसमें साझा हो जाता है। जब कंपनी में साझा हो जाता है तो उस जो अंकित मूल्य होता है उस पर मुनाफा मिलता है, ये चीज हो जाती है। और बाजार मूल्य क्या होता है? तो कंपनी जो भी निर्धारित करती है उसके बाद वो बाजार में जाता है, मांग बढ़ती है तो बाजार मूल्य भी बढ़ जाता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जब मांग नहीं बढ़ती है, डिमांड नहीं बढ़ती है, तो उसमें घाटा भी होता है। तो ये सब चीजें, व्यापार का मतलब ही मुनाफा और घाटा होता है। लेकिन जब भी कोई व्यापार स्टार्ट किया जाता है, जब भी कोई वर्क स्टार्ट किया जाता है, तो इसका सबसे पहला एक मंत्र होता है कि मुनाफा को तो इंसान मुनाफे के लिए तो वर्क करता है, मुनाफे के लिए अपना पैसा लगाता है, लेकिन घाटे को सोच के चलता है कि हो सकता है, क्योंकि दो पहलू होते हैं, हर एक चीज के दो पहलू हैं। तो पहला पहलू अगर अच्छाई की तरफ है तो दूसरा बुराई की भी तरफ है। अगर एक पहलू मुनाफा है तो दूसरा पहलू घाटा भी है। तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी भी हैं या छोटे यानी कि जिनकी कंपनियां हैं, तो वो ये भी सोच के चलती हैं कि घाटा भी हो सकता है, कि जरूरी नहीं आपने जितना सोचा है, जैसे सोचा है कि हमने इतना पैसा लगाया है, मान लीजिए 1 करोड़ लगाया है तो 1 साल के बाद 1.5 करोड़ हो जाएगा, हो सकता है कि वो 50 लाख ही रह जाए। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो घाटे को भी मद्देनजर रखते हैं, उस पर तभी वर्क वो स्टार्ट करते हैं। अगर उनमें ये चीज ना हो, उनमें ये समझ ना हो, तो वो कर ही ना पाए। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो उसमें वर्क भी ना कर पाए, ना वो इतना पैसा लगा पाए। ठीक है, तो ये भी चीज हो जाती है। और दलाली के बारे में समझा कि दलाल क्या होते हैं, तो वो मार्केट में उतरते हैं और कहते हैं कि ये शेयर है, ये कंपनी की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसमें आप पैसा लगाओ। वो मतलब कन्विंस करते हैं, उनका कन्विंस पावर जो होता है वो बहुत हाई होता है। उसके बाद क्या होता है, जब मान जाता है यानी क्रेता यानी खरीदने वाला मान जाता है, तो क्या होता है, फिर वो कहता है कि अंकित मूल्य तो 100 रुपए है, लेकिन मैं आपसे 102 रुपए लूंगा। लेकिन भाई देखिए, जिसको नीड होती है वो 102 क्या 104 रुपए दे सकता है ना। नीड के ऊपर होती है कि हाँ हमें फ्यूचर में इससे लाभ मिलेगा, और जिस चीज से लाभ मिलने वाला होता है तो क्या होता है, उसमें और पैसा लगा दिया जाता है। तो फिर क्या होता है, वो दलाल को इतना मतलब एग्री हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, वो खरीद लेता है, मतलब जो क्रेता होता है वो उसको क्रय कर लेता है। और फिर कंपनी क्या करती है, अपने अंकित मूल्य पे उसको मुनाफा देती है। तो इस तरह से आप लोगों को शेयर तथा लाभांश के बारे में अच्छी एक समझ बन गई होगी, और चीजों को आपने समझा होगा, और क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना भी सीखा होगा कि किस तरह से टुकड़ों में करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कि जो चीजें पूछी जा रही है, ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने एकदम से जितने नंबर से सब मिल गए और सब आपने कर डाले, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, टुकड़ों में करना होता है कि पहले कौन सा मूल्य निकालना, फिर उसके बाद कौन सा मूल्य निकालना, तो सब ये सब चीजें हो जाती हैं। हालांकि ये आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।